students, how are you? Today our topic is structure of atmosphere. So what is atmosphere? The atmosphere consists of different layers. You can see here it's a troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere or thermosphere and exosphere. The density is highest near Earth's surface, and when the height is increasing then density will be decreased. So first is troposphere. So you can see troposphere is the lowest layer of the atmosphere, and the average height of this layer is 13 kilometer and 8 kilometer at poles and 18 kilometer at equator. Thickness of this layer is greater at equator because of temperature, and this layer contains dust particle and water vapors. अब इसी लेयर में सबसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ सरफेस, अर्थ की ग्रेविटी के कारण, क्योंकि वाटर वेपर और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो हैवी है वेट में, तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उनको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करके रखती है, तो वो इससे ऊपर ज़्यादा हाइट में वो नहीं जा पाते हैं. ऑल क्लाइमेट चेंज, सारा का सारा वेदर चेंज, रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन सारा इसी लेयर में ही होता है. ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑल्सो डन इन दिस लेयर, एंड व्हेन हाइट इज इंक्रीजिंग देन टेम्परेचर विल बी डिक्रीज. 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिक्रीज होने में 165 मीटर जब हम हाइट पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है. जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे 165 मीटर हाइट जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है. ट्रोपोस्फियर के बाद में नेक्स्ट लेयर आती है स्ट्रेटोस्फियर. बट स्ट्रेटोस्फियर के पहले और ट्रोपोस्फियर के बाद में एक जोन आता है जो इन दोनों लेयर को सेपरेट करता है, वो है ट्रोपोपॉज. ट्रोपोपॉज क्या करता है? वो स्ट्रेटोस्फियर और आपके ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को एक डिफरेंशिएट या अलग अलग करने का वो काम करता है. ये ट्रोपोपॉज जो है वो इन दोनों लेयर्स के बीच में होता है. अब स्ट्रेटोस्फियर जो है उसकी जो हाइट है वो अराउंड 50 किलोमीटर हाइट तक ये रहता है, और ओजोन लेयर जो है वो भी इसी लेयर के अपर पार्ट में ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है. ओजोन लेयर का काम क्या है कि वो जो भी यूवी रेज आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रही है, उनको वो रोकती है, अर्थ सरफेस तक वो उनको नहीं आने देती, और वो जब अर्थ उनको जब होल्ड करती है, उनको जब रोकती है, तो वहाँ जो केमिकल जो रिएक्शन होता है उसके कारण से उस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. सो आप देखेंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर के अपर पार्ट में यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, और क्योंकि अब यहाँ पर ज़्यादातर क्या है कि यहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा मतलब टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता, या इतना ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादातर चेंजेस नहीं होते. क्लाइमेट या जो भी टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहता है, कांस्टेंट रहता है. तो इसीलिए इस लेयर के अंदर में भी जो है जितने भी फ्लाइट हैं या जेट प्लेन्स हैं वो इसी के अंदर में ही उड़ते हैं. नेक्स्ट है अपना स्ट्रेटोपॉज. स्ट्रेटोपॉज जो है वो डिफरेंशिएट करता है मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर में. मतलब स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में एक जोन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज. तो स्ट्रेटोपॉज जो है वो इन दोनों लेयर को डिफरेंट करने का काम करती है. नेक्स्ट अपना जो है वो है मेसोस्फीयर. सो नेक्स्ट इज मेसोस्फीयर. मेसोस्फीयर जो लेयर है वो 80 किलोमीटर हाइट तक है, और ये स्ट्रेटोपॉज के ऊपर ये एग्जिस्ट करती है, और ये 80 किलोमीटर हाइट तक है. और इसके अंदर में जो टेम्परेचर है यहाँ इस लेयर के अंदर में, वो टेम्परेचर बहुत स्पीड से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. जैसे जैसे इस लेयर में हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर जो है वो स्पीड से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और टेम्परेचर जो है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर जो है वो चला जाता है.
उसके बाद में आता है मेसोपोज। मेसोपोज जो है वो आयनोस्फीयर और मेसोस्फीयर को सेपरेट करने का काम करता है। मतलब इन दोनों लेयर के बीच में जो एक जोन है, ये जोन का नाम है मेसोपोज। तो आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर में आयन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो अर्थ सरफेस से जो रेडियो वेव्स जाती हैं ये उनको रिफ्लेक्ट करके अगेन अर्थ सरफेस तक पहुंचाने का ये लेयर काम करती है। इस लेयर का एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की हाइट तक जो है वो ये लेयर रहती है। इस लेयर में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इस लेयर में टेम्परेचर जो है हाई होना स्टार्ट हो जाता है। और हमारी लास्ट जो लेयर आती है वो है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो लेयर है, अब इसके बाद में ऑलमोस्ट जो है वो स्पेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ के बाद में आप देखें तो ऊपर में कुछ नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर है, बहुत ही ज़्यादा ये थिन लेयर है। और इसके अंदर में एक ये है कि टेम्परेचर यहाँ का जो है वो मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ दो मेन गैसेस हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 5000 जो डिग्री सेल्सियस है उस तक उसका टेम्परेचर जो है वो चला जाता है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।